अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज हम करने वाले हैं ग्रिड ऑटो फिल एंड ग्रिड ऑटो फिट। ठीक है, ये आपको बेसिकली आपको जो ग्रिड की विड्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हैंडल करने हम यूज करते हैं। तो पहले भी हमने इसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर्टी यूज की थी, लेकिन आज हम सिंपल वे में देखेंगे कि उसको किस तरह हम सिंपल वे में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ग्रिड ऑटो फिल है ये क्या करता है कि जब आप इसको यूज करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे जब आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफी जगह जो है क्रिएट कर देता है। ठीक है, और जो आपकी ग्रिड ऑटो फिट होती है वो आपके पास स्पेस क्रिएट नहीं करता, वो इक्वल वे में इन तमाम डिस्क को हैंडल कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रिड शो किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, शो लाइंस नंबर के लेआउट के अंदर आके आपने क्या करना है, शो लाइंस नंबर करने का, आपको यहाँ पे लाइंस शो होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया होगा, हमने कंटेनर लिया। ठीक है, और कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे रिपीट लिया है कॉलम्स को 2 टाइम और 100 पिक्सल पे, और रोज को 2 टाइम 100 पिक्सल पे लिया है, और यहाँ पे विड्थ आपकी 600 पिक्सल है, और 4 डिस्क हमने रन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हम इसकी वैल्यू यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने 2 यूज किया है तो आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे यूज करेंगे ऑटो फिल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑटो फिल यूज किया, इसको सेव किया और यहाँ पे आगे इसको रन किया। ये देखें, जैसे आप ग्रिड ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसने यहाँ पे 2 सेल जो है क्रिएट कर दिए। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि ये आपके पास क्रिएट हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आएंगे और यहाँ पे आपने जो ऑटो फिल यूज की है इसकी जगह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ऑटो फिट। इसको कंट्रोल से एस किया और यहाँ पे आके आपने इसको रन किया। ये देखें, अब क्या है कि आपका जो ग्रिड है यहाँ तक उसने क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी रोज और कॉलम्स आ रही हैं, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेल क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, आप जितनी भी और डिव्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे नीचे एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो विड्थ है ये इक्वल वे में आ जाए तो आपने क्या करना है कि आपके पास देखें यहाँ पे जो आपने विड्थ दी है वो 600 पिक्सल दी है, तो आपने यहाँ पे ऑटो फिट लगाया। तो अगर आप यहाँ पे आपका 4 डिव्स हैं, अगर आप 150 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 600। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे सिंपल आए और यहाँ पे 150 आप दे दें इसकी विड्थ। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे जाकर आपने इसको रन किया। ये देखें, ये आपके इक्वल वे में यहाँ पे जो है रन हो चुकी है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, आप इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं अपनी साइड को, तो इसके लिए भी आपके पास सिंपल हल है। रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने मिन मैक्स वाली वैल्यू तो पीछे की होगी। ठीक है, अगर किसी ने नहीं की तो पीछे जाकर कर सकता है। तो आपने क्या करना है कि आपने ऑटो फिट यहाँ पे यूज किया है और ऑटो फिट के अंदर आप यहाँ पे जो वैल्यू यूज करने वाले हैं 150 की जगह पे आप यहाँ पे यूज करेंगे मिन मैक्स। ठीक है, मिन मैक्स आपने यूज किया और इसके अंदर आप इसकी मिनिमम वैल्यू देगी, मैंने दी 100 पिक्सल। ठीक है, और देन जो है मैंने इसकी जो सेकंड वैल्यू है, मैंने जो मैक्सिमम है वो मैंने दे दी यहाँ पे 1fr। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आप इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया। ठीक है, ये देखें, ये आपका फुल पेज है। ठीक है, यहाँ तक आ रही, जैसे ही आप इसको छोटा करेंगे ये देखें ये आपका फुल होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको छोटा करेंगे ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ कम होती जाएगी और 100 पे आके यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पेज को सिंपल वे में रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई होगी, काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।